स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में एक ऐसा फैसला लिया जिसने विपक्ष के सबसे बड़े हथियार को छीन लिया है। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है कि केंद्र सरकार देश भर में जातिगत जनगणना कराएगी, यानी पूरे देश में किस जाति की कितनी आबादी है ये आंकड़े सरकार जुटाएगी और उसके आधार पर ही उनकी हिस्सेदारी भी तय होगी। जातिगत जनगणना का मुद्दा बीते कुछ सालों में राहुल गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। हालांकि इसका कोई राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिला नहीं, लेकिन एक नैरेटिव बनाने में जरूर कामयाब हुई। बिहार में जातिगत जनगणना नीतीश कुमार ने कराई भी तो एनडीए के पाले में ही है वो, और अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। 94 साल बाद हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना केंद्र की सरकार कराने जा रही है। ऐसे में इसकी अब तक मांग करने वाली कांग्रेस हो या फिर उनकी सहयोगी पार्टियां सवालों के घेरे में खुद हैं। खासतौर पर कांग्रेस इसलिए क्योंकि 2011 की जनगणना जो देश की आखिरी जनगणना है उसमें जातियां गिनी जरूर गई थी, लेकिन उसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी एंड कंपनी जातियां गिनेगी और राहुल ब्रिगेड खाली हाथ रह जाएंगे? आज उसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या बताया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले सेंसस होना है। सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। तेजस्वी जी, जब आप लोग ये इस मुहिम को चालू किए थे, हमें याद है कि आप यहाँ से दिल्ली गए थे, उसी वक्त आपकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी पहले, लेकिन अब इसकी लड़ाई तो अब दिलचस्प मोड़ पे आ गई है, क्योंकि अब इसका तो क्रेडिट लेने की। देखिए, भाजपा जो है, देखिए अभी भी
हम लोग जब 65% आरक्षण बढ़ाए थे, जो फाइंडिंग्स आई थी बिहार का जाति जनगणना जो हम लोगों ने कराया था, उसके आधार पे 65% किया था और हम लोगों की लगातार मांग रही। और हमारे कैबिनेट ने, जब महागठबंधन की सरकार थी, कैबिनेट में सिफारिश भी भारत सरकार को भेजी थी कि बिहार का जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको सूची 9 में जो है डाला जाए, शेड्यूल 9 में जो है डाला जाए। लेकिन अब तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया और इसको कोर्ट में भाजपा ने फंसाने का काम किया। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ये काम भी हो जाए, क्योंकि चुनाव है तो कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर हैं, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। और अगली लड़ाई जो भी आपका सेंसस होगा, जाति आधारित गणना उसमें इंक्लूड होगा, परिसीमन से पहले होना चाहिए और परिसीमन से पहले जब होगा, जो फाइंडिंग्स आएंगी तो पिछड़े और अति पिछड़ों का पार्लियामेंट में, विधानसभाओं के चुनाव में सीटों को आरक्षित करना होगा, जिस प्रकार से दलित भाइयों का है और आदिवासी भाइयों का है। तो अब देखिए, इस पर सियासी घमासान तो छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव इसे अपनी पार्टी की जीत बता रहे हैं। सवाल अब तो ये उठ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी, जिसे लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे पर कॉर्नर विपक्ष की तरफ से किया गया, आखिर ऐसा क्या बदला कि वो भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ ही साथ विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और विजय राठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव जी, ऐसा क्या बदल गया कि वो पार्टी जो जातीय जनगणना पर कभी सीधे मुंह जवाब नहीं दिया करती थी, वो पार्टी जो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे लगाया करती थी, आज जातीय जनगणना कराने के लिए सहमत है? देखिए प्राची जी, मैं मानता हूं कि आज देश में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने लिया है। यह निर्णय देश के सभी वर्ग स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी होने के कार्यकर्ता के नाते मेरे को गर्व है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने यह ऐसा निर्णय लिया है। आपने कहा कि हम तो कभी नहीं कहा करते थे, हमको फंसाया जाता था। मैं जितनी बार भी आपके शो पर रहा, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी की स्टेटमेंट का उल्लेख क्या करता था, भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड का उल्लेख क्या करता था। हमारे प्रवक्ता हमेशा कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी है जिसकी पिछड़ों को लेकर के, वंचित वर्ग को लेकर के, महिलाओं को लेकर के कमिटमेंट है कि हम जातिगत जनगणना सही ढंग से करवाएंगे। क्योंकि देश ने इतिहास को देखा है, 2010 में क्या हुआ था, एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के अंदर सभी दलों के लोगों को शामिल किया गया था, तो सुझाव लिए गए थे, सबकी मांग थी कि जातिगत जनगणना करवाया जाए। कांग्रेस पार्टी विरोध में थी कि वो जातिगत जनगणना के साथ नहीं होनी चाहिए। उन्हें एसईसीसी के नाम पर एक सर्वे करवाया, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च करे और अल्टीमेटली उसका डेटा कभी सामने नहीं रखा। और मेरे कानों में तो गूंजता है कि कैसे पी चिदम्बरम तब के गृह मंत्री ने देश के सदन के पटल पर खड़े होकर के कहा था, इफ वी रिलीज द डेटा ऑफ दिस कास्ट सेंसस इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ों के नाम पे राजनीति करती थी, उनको एक्सपोज तो हम कर रहे थे। और हमने प्राची जी हमेशा कहा था कि जातिगत जनगणना का विषय हो या पिछड़ों के न्याय का विषय हो या इस देश में पिछड़े वर्ग को आगे लाने का विषय हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जो साथ कि लेकर बदले जाएगा। बदले से जनाब क्यों नजर आते हैं? अभी तक एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे के नारे देने वाले आप लोग, आप ही ने दिया था इलेक्शन में, आप ही लोगों के नारे थे। अचानक से सुर बदले ना। राहुल गांधी जातियां गिनते थे तो आप कहते थे इधर मत ध्यान दो, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। आज आप कह रहे हैं जी हम खुद जाति गिनेंगे, हम गिने तो बहुत अच्छा है। देखिए प्राची जी, फर्क है दो बातों का। सरकार जातिगत जनगणना करवाए, सरकार इस देश में जनगणना के साथ यह सुनिश्चित करे कि कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने वंचित वर्ग के लोग हैं। इसकी तुलना राहुल गांधी के मानसिक दिवालियापन से नहीं की जा सकती, जो इस देश के अंदर आकर के कहते हैं कि मिस इंडिया बताओ कितनी है, जज बताओ कितने हैं, देश में सैनिक कितने पिछड़े हैं। जो सेना में जाति पूछते हो, वो देश के नीतिगत विषय से उसकी तुलना करना मैं मानता हूं कि गलत है। क्योंकि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो केवल राजनीति है। राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछा जाता कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाने वाले, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाने वाले, एनसीबीसी के संवैधानिक दर्जा देने के बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी कहां से जाति जाति करने लगी? अरे हम तो पिछड़ों के साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े। और ये जितने दल,
चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी पार्टी हो, जिन्होंने परिवारों को आगे रखा, वंचितों को, पिछड़ों को पीछे रखा, वो कांग्रेस के साथ गलबैया कर रहे थे। इसके चलिए बावजूद ठीक, लेकिन कांग्रेस स्वागत पिछड़ों तो का किया है हनन कर आपके रही इस है। फैसले का सिद्धार्थ आपको यादव जी, तेजस्वी छीनना है। यादव जी ने। भले ही वो कह रहे हो कि उनके दबाव में आपने फैसला लिया है। प्रियंका भारती जी, आरजेडी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। प्रियंका भारती जी, एक मास्टर स्ट्रोक आप लोगों के पास था, एक जातिगत जनगणना को लेकर आप बीजेपी को हमेशा कॉर्नर करने की कोशिश करते थे, वो भी लग रहा है ब्रह्मास्त्र अब छीन लिया मोदी जी ने आप लोगों के हाथ से। नहीं प्राची जी, मुझे लगता है कि सेल्फ गोल कर लिए हैं, क्योंकि मोदी जी के ही शब्द थे ना कि देश में केवल 4 जातियां हैं, युवा, किसान, महिलाएं और गरीब। तो पहले देश को झूठ बोला, या आज बोल रहे हैं, ये देश को देखना होगा। दूसरी बात कि देश में जातिगत जनगणना की सिर्फ मांग नहीं, लड़ाई ही जनता दल ने लड़ी थी, वो भी लालू जी की लीडरशिप में। लालू जी, मुलायम जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय शरद जी, सारे के सारे लोग आगे खड़े हो करके जब लड़ाइयां लड़ रहे थे, बोल रहे थे, तो ये लोग क्या बोल रहे थे? द 3 यादवास टॉकिंग। जाति को दरकिनार कर उन्हीं को टारगेट किया गया, उनके जातिगत आइडेंटिटी के ऊपर में। उस समय में भी हमने, जब मंडल कमीशन भी हम लागू करवा रहे थे, तो उसका भी विरोध किए लोग, सरकार गिरवा दिया। आज हमारा इनसे एक ही सवाल है, आप तो कह दिए हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो तेजस्वी जी की जीत है, लेकिन आप हमको ये बताइए कि जब जातिगत जनगणना होगी, क्या उसके बाद आरक्षण बढ़ाएंगे? जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से आप आरक्षण उनको देंगे, क्योंकि देश तो यही सवाल पूछ रहा है। खाली आप गिनती कर लीजिएगा, गिनती की अरे अभी तक तो आप गिनती पर सवाल पूछा करती थी प्रियंका भारती जी, आज गिनती कराने को सरकार तैयार हो गई तो आप आरक्षण की बात कर रही हैं, यानी जो सरकार करेगी उस पर संतुष्ट आप नहीं होइएगा। आपने कहा सेल्फ गोल कर लिया, सेल्फ गोल कैसे? जाति अगर बीजेपी गिनाए तो सेल्फ गोल, आप जातियों की बात करें तो आपका ब्रह्मास्त्र, आपका मास्टर स्ट्रोक। प्राची जी, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि बिहार में हमने जातिगत सर्वे करवाया, करवाने के बाद हमने आरक्षण को बढ़ाया। इन्होंने क्या किया? 9वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर आरक्षण 9वीं अनुसूची में बढ़ा हुआ शामिल होगा, कोई उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा, उसको नहीं होने दिया। पहले आज के फैसले पर तो बात कर लूं, अभी तो जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद आरक्षण पर आपसे बात कर लूंगी, आपको इनवाइट कर लूंगी, आप सवाल पूछ लिएगा जितने पूछने हैं। आज के मुद्दे पर तो बात कर लें, जातिगत जनगणना। अब तो ऐसा लग रहा है ना कि क्रेडिट लेने के सिवाय आप लोगों के पास कुछ बचा नहीं। पहले बिहार में क्रेडिट लेते रहे, अब आप केंद्र में क्रेडिट ले रहे हैं। मंदिरों में कौन है, कौन आज तक सीवर से बाहर नहीं निकल पाया, कौन स्कूल नहीं पहुंच पाया, कौन विश्वविद्यालय का चेहरा नहीं देख पाया, इसमें सबका आंकड़ा आएगा। जब आंकड़ा आएगा तो आप आरक्षण बढ़ाइएगा कि नहीं बढ़ाइएगा, देश यही जानना चाहता है। प्रियंका जी, यही दिक्कत है ना, आज पर बात नहीं करनी है, कल पर बात करनी है। या तो बीते हुए कल पर बात करिएगा, या तो आने वाले कल पर बात करिएगा। अरे आज पर भी तो बात कर लें प्रियंका भारती जी। आपके नेता ने, अच्छा सुनिए ना प्रियंका जी, अच्छा चलें, इसको ऐसे लेकर जाते हैं, ये आपकी जीत है। आपके नेता ने कहा, आप ना जाने क्यों बोलने से बच रही हैं। यही तो पूछ रही हूं मैं आपसे कि क्रेडिट लेने के सिवाय अब कुछ छोड़ा नहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपके पास। पहले बिहार में क्रेडिट ले रहे थे, अब केंद्र में ले रहे हैं। प्राची जी, ये तो जीत है ना हमारी। बिहार चुनाव आया नहीं कि हमारे पिच पर आ गए हैं, थक हार गए हिंदू मुसलमान से, तब जातिगत पिच पर आए, सामाजिक न्याय के पिच पर आए, जो राजद की पिच है। राजद हमेशा से उसी के लिए लड़ती आई है। हमको ये बता दे कि बिहार में 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल होने देने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे ना। तो चले मैं जवाब लेती हूँ सिद्धार्थ यादव जी से। एक लाइन का जवाब देना था प्रियंका भारती जी आपको कि सरकार का आज का ये फैसला स्वागत योग्य है कि नहीं? स्वागत करेंगे, आज बीजेपी के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? बिल्कुल, हमारे लिए हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं कि सरकार हमारे मुद्दे पर आई है और ये हमारी जीत है, हमारे कदमों पर आई है, ये हमारी जीत है। सिद्धार्थ यादव जी, जवाब दबाव, आपने एक फैसला भी लिया, जाति गिनने भी बैठे, तो ये दबाव है आरजेडी का आप पर। देखिए प्राची जी, प्रियंका भारती जी या कोई भी अन्य प्रवक्ता पूरी खुशी इसलिए नहीं जता पा रहा क्योंकि ये जातिगत जनगणना की बात है, ये पिछड़े वर्ग की बात है, परिवार की थोड़ी है। इनके परिवार की जनगणना हो रही होती, ये पूछा जा रहा होता कि अगले चुनाव में लालू जी के परिवार से कितनों को टिकट मिलेगी, तब बात बनती। पर बात तो पिछड़ों की हुई। दूसरी बात, अब इनने बड़ी खुशी खुशी कहा, अरे हमने बिहार में किया था। अरे आपने कहा किया था भैया? बिहार में तो हमारी सरकार थी जब कैबिनेट का फैसला हुआ कि जातिगत जनगणना करनी है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में होती है, हम कहते हैं कि पिछड़ों का स्वागत करिए, पर क्रेडिट बिहार में खाने आए,
क्रेडिट आज इनको देश के अंदर खाना है। मैं तीसरी बड़ी बात कहता हूं आपके शो पर, मंडल कमीशन, कोई कांग्रेस पार्टी मंडल कमीशन या के कांग्रेस खिलाफ पार्टी की कमंडल समर्थित रथ सरकार, निकालने प्रियंका वाले जी कौन लोग? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अच्छा रुके, थोड़ी मंडल सभ्यता एक एक करके बात रखिए। करते हैं प्रियंका पिछड़ों जी। का आरक्षण बढ़ जाता, इसलिए आप लोगों ने दर्शकों उसका को विरोध किया। दर्शकों के लिए ऐसा अन्याय मत करिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप एक्सपोज होते हैं तो बीच में बोलते हैं। प्रियंका जी, प्रियंका जी, आज तो आपके क्रेडिट लेने का दिन है। आज तो आप मुस्कुरा कर बात कर रही हैं। आज तो आपके नेता कह रहे हैं ताल ठोक कर कि ये हमारी वजह से हुआ है, तो आज तो कम से कम बोलने दें। आज तो कम से कम डिबेट में तू मैं ना करें तो अच्छा रहेगा। पता तो चले दर्शकों को किसकी वजह से हो रही है जातिगत जनगणना। सिद्धार्थ जी, भाई पहले आप ही कहते थे ना इस देश में सिर्फ 4 ही जाति हैं, आज आप कह रहे हैं हम जाति गिनेंगे, तो या तब आप गलत थे या आज गलत है? मैं इसका तो जवाब दे दूं, पर उससे पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं जो इसको प्रियंका जी होने नहीं देना चाह रही थी। मैं चाहूंगा कि वो मेरी बात को उतने ही संयम से सुने जितना मैं सुन रहा था। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के साथ गलबैया करने वाला इनका कोई भी दल, कोई ऐसा दल नहीं है जिसने इस देश के अंदर जातिगत जनगणना कभी भी करवाई हो। ये कास्ट सर्वे करते रहे, पिछड़ों को ठगते रहे, पिछड़ों से छीनते रहे, पर ये कभी नहीं आ सकते पिछड़न में। रही आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा जी, प्राची जी, हमारे लिए तो 4 ही जातियां हैं विकास के लिए। हम कहते हैं गरीब, चाहे वो पिछड़ा हो, वंचित हो, शोषित हो, चाहे वो किसी वर्ग से आता हो। हम कहते हैं युवा, चाहे वो पिछड़ा हो, वंचित हो। अरे विकास करेंगे तो 4 का कर रहे हैं। देश के अंदर गरीब क्या पिछड़ा नहीं है? पर इनको तो पिछड़ा समझ में आता है सिर्फ लालू जी के घर में बैठने वाला 4 जातियों पर करोड़पति। करूं या जातियां गिनी जाएंगी इस पर करूं? इस कंफ्यूजन को विजय त्रिवेदी जी आप ही दूर कर सकते हैं। ये 4 जातियों की बात करूं या पूरे देश में जाति जनगणना की बात करूं, किसकी जीत मानूं इसको? आरजेडी कह रही है हमारी जीत है, सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं हमारी नीयत साफ है। सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है शायद आप। प्राची जी, आपने जिस मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ जी की बात सुनी है ना, वो ही उसका जवाब है, पहली बात तो। दूसरा, ये सामाजिक जीत है, मैं इसको सामाजिक जीत के तौर पर देखता हूं। और ये हमें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की हकीकत है जाति। 1931 से भले जनगणना नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती भी रही, जो आपने जिस बात का जिक्र किया कि एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे, और जातियों के आधार पर लगातार होता रहा, बात होती रही, पिछले चुनाव में भी हुआ। बल्कि उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा जब पूरे विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया कि संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने की बात को लेकर। उसके बाद जिस बात का जिक्र सिद्धार्थ जी कर रहे हैं बिहार का, तो वहां पर फैसला करने के बाद उसे लागू तो नहीं किया था सिद्धार्थ जी की सरकार ने, यदि ऐसा है तो। लेकिन मैं इसको सामाजिक जीत के तौर पर देखता हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है भारत के तौर पर यदि मैं देखूं, कि आज जिस समय देश एक बड़े टेररिज्म के संकट से निपटने में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री और भारत सरकार लगातार उस पर काम कर रही है, सीसीएस की बैठक हुई है, ये है, और हमारा पड़ोसी देश परेशान है। उस समय ये राजनीतिक फैसला ये बताने के लिए भी काफी है कि इस सरकार को मौजूदा स्थितियों से कोई घबराहट नहीं है। एक ब्रेव फेस जारी करने का भी, दिखाने का भी फैसला है कि जब आप घबराए हुए हो, पूरा देश तो इस समय संकट में हो और पाकिस्तान जो है परेशान हो रहा हो, उस समय आप एक बड़ा राजनीतिक फैसला करते हैं। सही है कि राजनीतिक फैसला इसलिए भी किया गया है कि बिहार के चुनाव है, लेकिन बिहार के चुनाव तो अभी 2 महीने और रुक जाते तब भी बिहार के चुनाव से पहला फैसला हो सकता था। लेकिन ये एक ब्रेव फैसला है कि जब सीसीपीए और सीसीएस की बैठक के बाद लोग इंतजार कर रहे हो कि पहलगाम का जवाब क्या होगा, उस समय, और लोगों को लग रहा हो कि देश परेशान है, सरकार परेशान है, उस समय जातिगत जनगणना का फैसला करके प्रधानमंत्री ने ये जताने की कोशिश की है कि हमें किसी बात परवाह नहीं है, हम बहुत विश्वस्त हैं, हम मजबूत हैं देश के तौर पर। अब ये और तो ये इंडिया ब्लॉक की तो एक बड़ी जीत मानी जाएगी। आप इसे कुछ भी कहें, सिद्धार्थ जी कुछ कहें ना कहें, उसका एक दबाव वहां पर था जिसको विजय राठी जी से ही जान लेती हूँ। विजय राठी जी, वो सरकार जिस पर आप आरोप लगाते रहे, वो सरकार जिसे आप कहते रहे कि ये तो सांप्रदायिक राजनीति की बात करती है, वो सरकार कह रही है हम जाति गिनेंगे। पिछली सरकारों की तरह नहीं है कि 1931 के बाद आंकड़े ही जारी ना हो, 2011 में जाति भी गिने लेकिन आंकड़े जारी ना हो। हम करेंगे दिखावे के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए। देखिए, मैं 2 चीजों से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी 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 बोलें, आवाज आ रही है। हाँ, देखिए अभी सिद्धार्थ भाई बोल रहे थे। सबसे पहले तो दिक्कत ये है, मैं सोचता हूं इनकी परेशानी बहुत बड़ी है कि अभी इनके प्रवक्ता जाति जनगणना ना हो उस चीजों की विशेषताएं गिना रहे थे। अब इनको विचारों को गिनाना, इसकी फायदे क्या? जैसे किसान कानून के साथ हुआ था, इनके साथ बड़ी दिक्कत हो, चलिए छोड़िए।
देखिए 1996 में जब देवगौड़ा सरकार थी तो उन्होंने एक फैसला किया था कि 2001 में जो जनगणना होगी उसमें जातियों को भी गिना जाएगा। लेकिन 2001 से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सरकार में आते इस चीज को खारिज कर दिया कि नहीं, जाति को हम नहीं गिनेंगे। तो बीजेपी का चेहरा अब से नहीं, पहले से ऐसा है कि जातियों को नहीं गिनना। दूसरा मैं आपको बता दूं, 2021 में अगर आप पार्लियामेंट में देखेंगे तो केंद्र सरकार में मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि जातियों को गिनने का हमारा इरादा नहीं है। ये लगातार उस चीज को करते आ रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या, देखिए सबसे मेन जो टर्निंग पॉइंट है वो है 2024 में जब उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो पीडीए कार्ड चला है, ये जो कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में बना और इंडिया अलायंस के साथ साथ जो और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को जो मात मिली जिस तरह की, और वो चीजें आगे बढ़ते बढ़ते आज के समय पे जब भारतीय जनता पार्टी को दिखने लगा कि हाँ, जिन पिछड़ों के ऊपर प्रधानमंत्री जी अपनी जाति को फर्जी तरीके से उसमें शामिल करके गुजरात से आए थे, उनकी वोट ली, लेकिन वोट लेने के बाद तमाम भर्तियों में इनका हक और इनका अधिकार छीना गया और अब ये जागरूक हुए और विपक्ष लेके इंडिया अलायंस के साथ, जिसमें सबसे मुख्य थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हर भाषण में, हर टीवी में, हर चैनल पे, हर अखबार पे जब ये बोला कि जातियों की गिनती कब कराओगे, तो मैं ये कहता हूं कि सामूहिक रूप से सीधा सवाल पूछा था आपने, तो आप तो आज पूरा विश्लेषक बन गए। आपने तो क्यों लिया ये फैसला? भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्या कहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें 2011 मेंशन करना भूल गए आप। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा तो आपके सामने था ही। आप तो ये कह रहे हैं शुरुआत से जाति गिनने के खिलाफ थे। अब वो कांग्रेस जो जाति गिनने की बात करती थी उसने क्यों नहीं आंकड़े जारी किए? ये दबाव आपका, सर एक मिनट, ये दबाव आपका तब क्यों नहीं काम आया 2011 में कांग्रेस की सरकार पर? हम यही तो सोचते हैं कि जो सरकार, हमसे सवाल ये पूछा जाता है, जब हम सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि 10 साल पहले क्यों नहीं उठाया? मतलब अगर 10 साल पहले नहीं उठाया तो क्या आज भी नहीं उठा सकते? आज की सरकार से सवाल नहीं करेंगे। बीजेपी के लिए सिर्फ मैं 2 लाइन बोलूंगा कि वो पार्टी है जो थूक के चाटती है। ये बीजेपी के लिए सबसे सटीक। रुकिए सर, रुकिए। पहले तो डिबेट बहुत अच्छे से चल रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो सुनने में सबको अच्छा लगे। और दूसरी बात ये, विजय राठी जी, आज तो मैं सवाल उठाना या सवाल ना उठाना कुछ कह ही नहीं रही आपसे। आज तो आप लोगों की जीत का दिन है। देखिए प्रियंका भारती जी कितना मुस्कुरा रही है। आज तो नाराज होने का दिन ही नहीं है आप लोगों के पास विजय राठी जी, फिर भी आप नाराज हो रहे हैं। भाई मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी आपसे सर, आपने चूंकि आप विश्लेषक की भूमिका में आ गए मेरे सामने, तो मुझे लगा मैं आपसे थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर लूं, 2011 की भी बात कर लूं। हम क्या करते हैं विश्लेषकों के साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठते हैं तो हम तो इतिहास जानते हैं ना, तो मुझे लगा 2011 भी पूछ लूं आपसे। सवाल सिद्धार्थ से पूछने चाहिए और ऐसे पूछने चाहिए, इन्हें भिगो के मारना चाहिए। आप थोड़ी ना बताएंगे मुझे विजय राठी जी कि मुझे किससे क्या सवाल पूछना है। अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करें, वो ज्यादा अच्छा है। जाति अरे अपनी पार्टी का स्टैंड करें, वो ज्यादा अच्छा है। अरे रुकिए। अरे आज इतना गुस्सा क्यों है? आज तो आपकी जीत हुई है, जीत को सेलिब्रेट करिए। क्या जीत सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, गले की फांस बन गई है? अच्छा सुने, अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, जरा सुनवा देते हैं, फिर आती हूँ सिद्धार्थ जी आपके पास। जनगणना देश की होनी है, उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी, तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। चलिए, जातीय जनगणना की मांग क्यों करने लगे प्रियंका भारती जी? केशव प्रसाद मौर्य जी भी बता रहे हैं। सिद्धार्थ जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका भारती जी रुक जाइए, राठी जी रुक जाइए। प्राची जी 2 सेकंड में कंप्लीट देखिए प्राची जी, जो भी ये फैसला लिया गया है, ये लोहिया जी की जीत है, कर्पूरी जी की जीत है, लालू जी की जीत है, मुलायम जी की जीत है, उन सभी नेताओं की जीत है जिन्होंने इसके लिए लड़ाइयां लड़ी। तेजस्वी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर जातिगत जनगणना नहीं हुई तो हम पटना से दिल्ली पैदल नाप देंगे। तो ये तो हमारी पूरी की पूरी जीत है। सवाल तो इनसे है ना, क्योंकि हम इनका रवैया हमेशा से देखते आए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में भी इनको फटकार लगी फिर भी नहीं सुधरे। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें 6800 ओबीसी शिक्षकों का हक खा गए। देंगे कब? सवाल तो ये भी है। आज इनको यही बताना पड़ा जो कहा करते थे, जब तेजस्वी यादव ये बार बार उठाते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो हमें कहा जाता था कि समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम जातिवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या बोलेंगे? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?
हम तब भी सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। मैं जवाब लेती हूँ, मैं जवाब लेती हूँ। मैं बार बार आप लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान दिला रही हूँ, मैं तो सिर्फ आज पर बात करना चाह रही हूँ। मुझे तो आज मोदी सरकार के इस फैसले पर चर्चा करनी है जिसे आप अलग अलग मायनों से देख रहे हैं। प्रियंका भारती जी, कम से कम ये तो आज मान रही हैं आप स्वागत करके कि मोदी सरकार सबका विकास सबका साथ वाली है। इस समय अरे प्राची जी, हम तो बहुत खुश है कि वो हमारे कदमों पर गिरे, ये तो हमारी जीत है। वही तो मैं बार बार कह रही हूँ, हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपको याद हो गया जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी थी तब वीपी सिंह जी की सरकार इन्होंने गिरवा दी। अच्छा चलिए ठीक है, प्रियंका भारती जी, चलिए ठीक, बीजेपी ने आपकी बात मान ली, जो आपके सहयोगी हैं उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। बड़ा खूब है आपका दबाव, आपका कमाल, बीजेपी पर चल गया आपका कमाल, आपका जादू, लेकिन कांग्रेस पर कभी चल नहीं पाया। 2011 में आंकड़े सार्वजनिक हो नहीं पाए, तो कमाल का आपका हुनर है, विरोधियों से काम करवा लेते हैं आप। सिद्धार्थ यादव जी दीजिए जवाब। सवाल पूछ रही हैं। दबाव है ये 2024 के परिणामों का भुगतान आप कर रहे हैं इस फैसले को लेकर। देखिए प्राची जी, पहले तो मैं आग्रह करूंगा, आज की डिबेट 1 वर्सेस 2.5 है और मैं 3 तो नहीं कहूंगा क्योंकि विजय जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर आधी आधी बात आज मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो 2.5 तो मुझे गिनना पड़ेगा और मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, तो मेरी बात को आप समय दीजिएगा। मैं तो इनकी मन की भावना जो है उसको देख करके बड़ा ही मन में ऐसा प्रश्न हो रहा है कि क्या महसूस कर रहे होंगे ये लोग। कस्में खा रहे थे, वादे खा रहे थे, अरे ये सरकार कभी जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी, जातिगत जनगणना इस देश में पिछड़ों के लिए एकमात्र उत्थान का रास्ता है, ये सरकार तो पिछड़ा विरोधी है तो जातिगत जनगणना हो नहीं सकती, हम कसम खाते हैं ये कभी नहीं कर पाएंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे तब ये करवाएंगे। अब सरकार ने अनाउंस कर दिया तो इनको समझ में नहीं आ रहा, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने कह दिया तो हम करें क्या, ये इनकी समस्या। देखिए प्राची जी, रुक जाइए विजय भारती जी, प्रियंका भारती जी, मुझे बार बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है, आपकी जबानी, आपकी जीत का दिन है, तो आज तो डिबेट को ठीक से चलने दीजिए। रुक जाइए, थोड़ा मर्यादा, जीत में तो अक्सर हम दूसरे को सुन लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए। सिद्धार्थ यादव जी, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यही है कि पहले आप जब जाति गिनने पर थोड़ा परहेज किया करते थे, सीधी बात नहीं किया करते थे, आप तब ठीक थे या आज ठीक है जो खुलकर ताल ठोक कर कह रहे हैं कि जी जातियां गिनेंगे? देखिए प्राची जी, मेरा अपराध केवल सहिष्णु होना है, उसकी सजा ऐसे मत दीजिए कि मेरे को बोलने का अवसर ना मिले। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। मैं तो केवल एक बात कहता हूं, क्या कमाल विपक्ष की स्थिति है। 2011 में हमने प्रश्न नहीं पूछा था इसलिए हम 21 में नहीं पूछेंगे, ऐसा आप उनके साथ मत करिए। अरे 2011 में आप सत्ता में थे, तब का डेटा रिलीज नहीं कर पाए, जब सत्ता में थे तब कोई प्रश्न नहीं, विपक्ष में आए तो राजनीति याद आई पिछड़ों के नाम पर। यह केवल पिछड़ों के नाम की राजनीति है। प्राची जी, मैं फिर दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर कहा कि जनगणना होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, उसमें जातिगत भी करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए। देश के गृह मंत्री ने कहा, अलग मंचों पर करा, पर इन्होंने क्या करा, गलबैया करते हैं इंडी गठबंधन की मीटिंग में बैठ करके। कर्नाटक में आपकी सरकार आज है, कर्नाटक में आपने सर्वे करवाया, क्यों नहीं रिजल्ट की बात करते, पर आप रिजल्ट की बात नहीं करते। आप सुन लीजिए राठी जी, आप लोगों की आदत हो चुकी है कि पिछड़ों के नाम पर राजनीति करेंगे और सच्चाई को नहीं सुनेंगे। पर इतिहास क्या, अब इनको इतिहास में जाना है। इतिहास क्या है? इतिहास तो ये था कि नेहरू जी कहा करते थे इस देश के अंदर अगर आरक्षण लागू हो गया तो क्वालिटी घट जाएगी। इतिहास तो ये था कि राहुल जी कहा करते थे, राजीव जी कहा करते थे कि पिछड़े वर्ग के लोग बुद्धू हैं। ये ऑन फैक्ट रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूं, इतिहास क्यों, वर्तमान की बात करिए ना। 2017 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने वाला सबसे बड़ा बिल जब देश की संसद में आया तो यही समाजवादी पार्टी थी, यही आरजेडी थी, यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने बिल का विरोध किया, सदन के पटल पर खिलाफ वोट किया। हम तो प्राची जी वहीं खड़े थे। हमने हमेशा कहा कि पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को, दलितों को, महिलाओं को, युवाओं को, सबको अवसर दीजिए, और हमने सबके अवसर, समान अवसर की बात करी। पर ये चाहते हैं कि अब देखिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने शिकायत की कि आप अकेले हैं, बाकी सब आपके खिलाफ है, मैंने अब आपको मौका दे दिया। अब बारी मेरे प्रश्न की भी है। ये 2024 के नतीजों का खामियाजा आपको समझ में आ गया, विपक्ष का नैरेटिव आपको समझ में आ गया, इसलिए उन्हीं के पिच पर उतरकर आप बैटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, मैं फिर दोहराता हूं, ये पिच उनकी नहीं है, उनकी पिच है शोषण की।
उनकी पिच उत्थान की नहीं है। और मैं विजय त्रिवेदी जी की भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि कैबिनेट में फैसला बिहार में हमारी सरकार ने लिया था पर हम लागू नहीं कर पाए। अरे हमारा गठबंधन टूट गया तो लागू कहां से करते? जब दूसरी सरकार बनी तो लागू उन्होंने किया, पर कैबिनेट में बैठ करके नीतिगत निर्णय हमने लिया और हमने कहा कि यहां पर कास्ट सर्वे होना चाहिए, ये हमारा फैसला था। अगर हमने देश के सदन में खड़े होकर के कहा कि कांग्रेस ने जो सर्वे करवाया उसमें त्रुटियां हैं, ये हमारा फैसला था। अच्छा हम वही चलिए हैं, फिर ये प्राची बता जी। दीजिए, हम अच्छा कहीं चलिए नहीं बता गए। दीजिए, अगर आपका स्टैंड शुरू से ही सेम था तो फिर बटेंगे कटेंगे एक हैं तो सेफ हैं, ये सब गलत था? प्राची जी, ये कौन कहता है कि विरोधाभास है? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये तो देश की सामाजिक बात है, सच्चाई की बात है, फैक्ट है। हो सकता है अंग्रेजी कांग्रेस को समझ में आती हो तो आप उनको इंग्लिश में कहिए, उनको बिल्कुल आपत्ति नहीं लगेगी। आप कहिए यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, उनको कभी आपत्ति नहीं लगेगी। पर आप हिंदी में कहती हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उनको डर लगता है। आप रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। विजय राठी जी प्लीज रुकिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। आपने अच्छे से समझाया था मुझे, अब मुझे प्रियंका भारती जी से बात करनी है। जी प्रियंका भारती जी, जब आज भी ये जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बोलते हैं हम करवाएंगे, तो हमें लगता है पूरी तरह से ये मक्कारी है, क्योंकि महिला आरक्षण पर भी तो बोले थे ना करवाएंगे, कब लागू करेंगे, क्या लागू, कुछ पता नहीं। सवाल ये भी है कि आप महिला आरक्षण में भी कोटा विदिन कोटा होगा, क्योंकि इसकी मुखालफत से खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे। क्या वहां भी आप महिलाओं को जातिगत आधार पर आरक्षण देंगे? क्या उसमें भी आप कोटा विदिन कोटा लागू करके जो दलित पिछड़ी महिलाएं, मुसलमान महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं इनके सामने। क्या जातिगत जनगणना करवाने के बाद में आरक्षण बढ़ाएंगे? बहुत सवाल हैं, सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्योंकि आप तो अभी भी कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराना मतलब जातिवाद को बढ़ाना होता है। हम हमेशा से कहे हैं कि जातिगत जनगणना मतलब सामाजिक न्याय को स्थापित करना, उसको धरती पर उतारना। क्योंकि कब तक आखिर दलित नालों में पड़ा रहेगा? सिद्धार्थ यादव जी को सारी मलाई मिलती फैसला रहेगी, ले सवाल चुके। है। सुनिए एक सेकंड, अब काहे समझा रही हैं? आपकी जीत है ना, अब तो वो शायद आप ही को सुनकर समझ गए। काहे समझा रही हैं बैठकर आपकी, इससे क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा? तो सब कुछ समझ के फैसला लिया है सरकार ने। और मेरी शिकायत सिर्फ इतनी बार है प्रियंका जी, आप लोग एक स्टेप आगे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो स्टेप हुआ उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। मोदी सरकार, चाहे आप अपना दबाव भी से मान रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है कि नहीं है? अब कॉलम जुड़ेगा, कौन कितना कमा रहा है वो भी आएगा, किसके पास कितनी संपत्ति है वो भी आएगा, कौन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है उसका भी आंकड़ा आएगा। जब आंकड़े हम साथ में निकालेंगे तो साथ में ये कहने में क्या गुरेज है कि हम आरक्षण भी जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से बढ़ा देंगे। अच्छा ना, आज पे बात ना करें, पहले स्टेप पर बात ना करें, सीधा सेकंड स्टेप पर बात करें ना प्रियंका जी, आज पर बात ना करें। आज ही पर तो बात कर रहे हैं, ये पैरेलल ही तो है, उसी डेटा का ना। एक सेकंड प्रियंका जी, फिर मैं विजय त्रिवेदी जी के पास जाऊं। एक सेकंड प्रियंका भारती जी, एक्चुअली क्या है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको आज क्या कहना है क्या नहीं कहना। कभी आप अपना क्रेडिट बताती हैं, कभी इनकी नियत पर शक करती हैं, कभी कहती हैं आरक्षण होगा कि नहीं होगा। मैं कंफ्यूज हो गई। फिर से एक लाइन में क्लियर करिए मेरे दर्शकों को, प्रियंका भारती जी का स्टैंड, सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है, मान रही है मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है? देखिए, मोदी जी को सबसे पहले आकर के देश के सामने आज क्लैरिटी देनी होगी कि हाँ मैं झूठा हूं, मैंने झूठ बोला कि देश में 4 जातियां हैं, एक्सेप्ट कर ले देश के सामने कि तब झूठ बोले थे कि आज झूठ बोलेंगे, समय उनका है। क्योंकि हम तब भी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर खड़े थे, आज भी उसके कल भी लड़ाई लड़े थे, उसको तो करवाएंगे, करवा लिए, हमारी जीत है ये। देश देख रहा है, देश से आपकी उम्मीदें ज्यादा है, मुझे पता है, क्योंकि 2011 में सरकार में रह के आप जो नहीं करवा पाए वो आप मोदी जी से आपने करवा लिया। मुझे पता है कि मोदी जी से आपकी उम्मीदें जो हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन मेरा प्रश्न बड़ा सीधा था प्रियंका जी, प्रश्न मेरा बड़ा सीधा था। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोले, समझाइए कश का मतलब मुझे। प्रियंका भारती जी हो चाहे सिद्धार्थ यादव जी हो, जानती हूँ। रुक जाइए प्रियंका भारती जी, रुक जाइए विजय त्रिवेदी जी, फिर आर्यू राठी जी रुकिए। विजय त्रिवेदी जी, मेरे चेहरे पर क्या आपको खुशी नजर नहीं आ रही है? प्राची जी, ये फैसला है जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है कि सबका साथ सबका विकास का जो मोदी सरकार का फैसला है या जो नीति है उसको जोड़ते हुए, उसको स्ट्रीमलाइन करते हुए ये फैसला है। ये भी सच है कि इंडिया ब्लॉक ने इसका विरोध किया था लगातार, और वो दबाव बना रहे थे कि आप इसको जातिगत जनगणना को करवाइए। उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही थी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बार बार कहा ये बात कि जब समय आएगा तब इस पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कोई विरोध उस तरह से नहीं किया था, ये भी बात समझने की है। लेकिन क्या जातिगत जनगणना का ये, इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि ये फैसला आज खत्म नहीं हुआ है,
यहाँ से तो शुरू हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है। और प्रियंका जी जब बात कर रही है वीपी सिंह सरकार की कि बीजेपी ने सरकार गिरा दी थी, तो उनको वो 6 सितंबर 1990 का वो भाषण भी याद होना चाहिए जो राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन पर दिया था। 1.5 घंटे का भाषण था और किस तरह से उन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। तो वो भी है, सब पार्टियां अलग अलग तरीके से करती है। और 2011 का भी सिद्धार्थ जी ने जिक्र कर दिया कि वो सरकार में शामिल थे, लेकिन वो नहीं हुआ। मगर इसको भी समझिए, सिद्धार्थ जी को याद होगा कि ये जाति पर तो बहुत, सरकार जाति के साथ, समाज के साथ चलने वाली है। इसीलिए 2019 में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट बन गई, तैयार हो गई, राष्ट्रपति को पेश कर दी गई। उसके बाद भी अभी तक संसद में उसे पेश नहीं किया गया, समझे। अब 2024 के चुनावों का नतीजा है कि आप 303 से 240 पर आ गए। जिस नैरेटिव को आप फेक नैरेटिव कर रहे थे वो नैरेटिव चल गया, तो उसका एक दबाव आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है, आप समझिए, जिसको आप आज कह रही हैं। इसका फैसले का मतलब क्या है? ये साल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, कि अब जो 2001 का जिक्र जैसे विजय राठी जी ने किया था, उस समय सरकार ने फ्रीज कर दिया था हमारा संसद के और विधानसभाओं की सीट को बढ़ाने का, वाजपेयी सरकार ने, और 2026 तक कर दिया था। तो अब 2026 के लिए ये सारी जनगणना हो रही है। तो क्या डिलिमिटेशन उस तरह से होगा? क्या जो नारी बंधन अधिनियम के बाद जो महिलाओं का आरक्षण हुआ है उसको लेकर क्या कोई बदलाव किया जाएगा? क्या आरक्षण के पूरे आंकड़े में ये सरकार बदलाव करने वाली है? ये सारे फैसले भी उस पर होने हैं और उसको लेकर अब नई लड़ाई शुरू होगी। जो विपक्षी पार्टियां आज आपको स्वागत करती हुई दिख रही हैं, तो इस बात को करेंगी कि जब ये फैसला आएगा, जब जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे, तो फिर आरक्षण की एक नई बहस शुरू होगी जी। SC ST के अलावा ओबीसी के आरक्षण और ओबीसी में जातियों के आरक्षण को लेकर भी एक बड़ी बहस शुरू होगी। क्या संसद और विधानसभाओं में आरक्षण में बदलाव किया जाएगा? ये भी एक बड़ा फैसला होगा। तो बहुत सारी चीजें आज से शुरू होने वाली है, ये आज खत्म नहीं हो रही है। जातिगत जनगणना का फैसला बिल्कुल आज से तो शुरुआत है, कह सकते हैं। आज और इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि दबाव में आई, लेकिन रिकॉर्ड में ये आएगा कि मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया, जो आजादी के बाद कोई सरकार ने नहीं किया। बिल्कुल। अब विजय राठी जी, यही मेरा प्रश्न आपसे है। आजादी के बाद से जो कोई सरकार नहीं कर पाई वो मोदी सरकार कर रही है, कहेंगे आप कि हम साथ खड़े हैं मोदी सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर? देखिए, मैं आपसे प्रार्थना है कि मुझे सिर्फ बोलने दीजिए 15 सेकंड, बाकी सारा समय इनको दे दीजिएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ये मांग करती थी कि जातियों को गिन लो, उनके अधिकार हक हमें पता चल जाए, तो आप सारी वीडियो निकाल के देखिए। योगी जी जितने भाषण देते थे, बीजेपी के नेता ये कहते थे कि ये तोड़ने वाले लोग हैं, जातियों में तोड़ रहे हैं, जब हम उनके अधिकार की बात करते थे ये जाति जनगणना के नुकसान गिनाते थे। पहली बात। दूसरी बात, अभी सिद्धार्थ जी ने ओबीसी कमीशन की बात की। देखिए, ओबीसी जो नेशनल ओबीसी कमीशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो मेरठ थे, जहां का मैं रहने वाला हूं। उन्होंने कम से कम 6 चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी को, कि जो 69,000 भर्ती है शिक्षकों की, उसमें पिछड़ों का हक मारा जा रहा है 13 से 14,000। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? रद्द कर दिया। उसके बाद अगर ये क्या कर सकते थे, ये पिछड़ों का हक दे सकते थे, लेकिन योगी जी ने इंतजार किया, बीजेपी सरकार ने, कि वो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट चले जाए। आपने 15 सेकंड की रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं 15 सेकंड आपके बीच में आई नहीं, लेकिन 15 सेकंड में आपने इधर उधर की बात की। मेरा प्रश्न गोल कर गया। मैं आपका प्रश्न ये है कि जो काम इन्हें कई साल पहले करना था, आप क्रेडिट बीजेपी को क्यों दे रही है? आप कहिए ना विपक्ष के दबाव में। अरे तो सरकार ने किया है ना। अरे सरकार का क्रेडिट सरकार को ही दिया जाएगा। विजय राठी जी, 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 सुने सुने सुने, विजय राठी जी, विजय राठी जी, विजय राठी जी, अब यही दिक्कत है, सुनेंगे नहीं। पता है कि सवाल का जवाब है नहीं तो सुनेंगे नहीं। सब इतिहास की बात निकाल कर ले आएंगे, लेकिन आज पर बात नहीं करूंगा। ये विजय राठी जी मेरे दर्शकों को बता रहे हैं कि मैं आज पर बात नहीं करूंगा। मैं तैयार हूं जवाब देने के लिए। हाँ तो दीजिए ना जवाब। मोदी सरकार का आज का ये फैसला समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है, साथ खड़ी है मोदी सरकार के कि नहीं? सीधा सवाल। मोदी सरकार को यह फैसला जब हमने जनगणना की मांग की थी तभी कर देना चाहिए था, बहुत लेट हो चुका, और ये विपक्ष के दबाव में इन्होंने शिकायतें ही खत्म नहीं होती हैं राठी जी। करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत, बहुत दिक्कत है आपको राठी जी, बहुत दिक्कत है। समझ रही हूं मैं, क्योंकि इस फैसले का जवाब आपके पास है नहीं, समझ नहीं आ रहा आपको राठी जी, समझ नहीं आ रहा। वो बिहार वाले तो क्रेडिट ले गए, लेकिन आप तो ठीक से क्रेडिट भी नहीं लेकर जा रहे अभी। अच्छा चलिए, इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।